अभी जितना भी फर्जी मिथिलावादी सब है, फर्जी मिथिलावादी है, कोई लठबंधन है, कोई ठगबंधन है, और ये जो लठबंधन ठगबंधन सब का अराजक गुंडा सब है, जो रंगदार सब है, दादागिरी करने वाला सब है, वो सब कर रहा है। अब लठबंधन ठगबंधन गुंडा राज जंगल राज तो है ही, और बहुत सारे फर्जी मिथिलावादी हैं जो सोशल मीडिया में चीखता चिल्लाता रहता है। तो वह जो फर्जी मिथिलावादी सब है, वह सब मैथिली ठाकुर के बारे में अनाप शनाप बोलता रहता है, लिखता रहता है, फेसबुक में बोलता रहता है। तो मैं तो पहले भी वीडियो बनाया था और इसको मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि लोगों को समझ में आए और समय आने पर उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। तो कोई नचनिया है, गवैया है, नचनिया तो बिल्कुल नहीं है। कोई कहता है नचनिया है, तो नचनिया बिल्कुल भी नहीं है। मैथिली ठाकुर नचनिया नहीं है। जहाँ तक गवैया है, तो गवैया में किस प्रकार का गवैया है, यह मैं मिथिलावादियों को बता देता हूँ, मिथिलांचल के लोगों को बता देता हूँ। मैथिली ठाकुर, आप लोग गवैया किस प्रकार का गवैया समझते हैं? गवैया है ये जो काली पूजा में, दुर्गा पूजा में, छठ पूजा में जो गांव समाज में ऑर्केस्ट्रा होता है, उसको कहते हैं आप लोग गवैया। जो 50,000 1 लाख लेकर के गाता है, उसको कहते हैं आप गवैया। मैथिली ठाकुर के मंच को देखे हैं कभी आप लोग? वहाँ राष्ट्रपति होते हैं, वहाँ प्रधानमंत्री होते हैं, वहाँ बड़े बड़े देशों के राजनयिक होते हैं, वहाँ बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, वहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, और वहाँ पर मंच सजा होता है। और उस मंच पर जहाँ संस्कारी चरित्रवान लोग होते हैं, उस मंच पर मैथिली ठाकुर गाती है, और बहुत इतना अच्छा गाती है, इतना अच्छा गाती है कि लोग मंत्र मुग्ध होकर के सुनते हैं। गांव समाज में बहुत सारे लोग कहते हैं कि काली पूजा में हमने मैथिली ठाकुर को बुलाया, वह नहीं आई, उसके बाप को पैसा प्यारा था। तो मैथिली ठाकुर के बाप को पैसा प्यारा था। मैथिली ठाकुर ऐसे जगहों पर गाती है जहां पर उसको 2-2 करोड़ रुपए मिलते हैं, और मैथिली ठाकुर कहीं गाना नहीं गाए, केवल फेसबुक यूट्यूब पर गाना गाए, तो वो तो करोड़ों क्या अरबों कमा सकती है। तो कोई इसलिए कह रहा है कि काली पूजा में मैथिली ठाकुर नहीं आई गाना गाने के लिए, उसने 2 लाख रुपए का डिमांड किया। तो मिथिलांचल के लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ के गायक कलाकार भिखारी ही रहे, उनके एक फ़ोन कॉल पर कोई नंगे पैर दौड़ा चला आए, काली पूजा में गा करके चला जाए, फिर कोई कल को कहेगा आप अपने गांव में तो फ्री में गा करके आए, यहाँ गाने में क्या दिक्कत है। ये जहाँ मैथिली ठाकुर रहती है, वो उसका गांव समाज नहीं है क्या? तो गांव समाज ही किसी का उन्नति प्रगति नहीं चाहते हैं, तो इसमें लोग क्या करेंगे? बड़े बड़े ऑफिसर हैं मिथिलांचल के, जो दिल्ली मुंबई में रहते हैं, कितने लोगों को उन्होंने नौकरी लगवा दिया है। बड़े बड़े नेता हैं आपके मिथिलांचल में, किसके लिए क्या कर दिया है? सरकारी योजनाएं आती है, चावल का, गेहूं का, शौचालय का, मकान का, उसमें तो आपको घूस देना पड़ता है। और मैथिली ठाकुर के पिता रुपया को पहचानते हैं, समाज को नहीं पहचानते, इसलिए आप विरोध कर रहे हैं। तो बताइए कि आपके मिथिलांचल का जो म्यूजिक इंडस्ट्री है नहीं, कहीं पता ही नहीं है। मिथिलांचल में कौन सा ऐसा गायक है जो इंटरनेशनल लेवल पर जाता है और करोड़ों रुपया कमाता है? कोई नहीं है। मिथिलांचल फिल्म इंडस्ट्री कहाँ है आपका? मिथिलांचल के ऐसे कितने हीरो हीरोइन हैं जिसको देखने के लिए, सेल्फी लेने के लिए लोग मार करता है, कहीं नामो निशान नहीं है। भोजपुरी तो है, भोजपुरी अपना सिंगिंग म्यूजिक इंडस्ट्री भी खड़ा कर लिया और अपना फिल्म इंडस्ट्री भी खड़ा कर लिया। आपके मिथिलांचल का कोई हीरो बन जाए तो कहिएगा अरे वो गांव आया, फ्री में नचबे नहीं किया, हम उसका फिल्में नहीं देखेंगे। तो
भाई साहब वो अपना विकास करेगा तभी तो आपके समाज का भी विकास होगा। तो यह जो नीच मानसिकता है लोगों की, लोगों को इससे ऊपर आना चाहिए। विकास बीजे आपके मिथिलांचल का गायक है, कलाकार है, बहुत सारे फिल्मों में काम किया है। कल मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, मिथिलांचल का पहला पॉडकास्ट। मिथिलांचल में जो भी होता है वह पहला ही होता है, क्योंकि मिथिलांचल को, मिथिला की सभ्यता संस्कृति को, यहाँ के फिल्म उद्योग को, यहाँ के संगीत उद्योग को, यहाँ के लोगों को अभी बहुत आगे जाना है, बहुत उन्नति प्रगति करना है, लोकप्रिय होना है। तो मिथिलांचल के लोगों का सहयोग समर्थन नहीं करेंगे तो तीसरी दुनिया से तो कोई नहीं आएगा हमारे लिए। तो विकास बीजे कह रहे थे कि आज हम लोगों को कोई नहीं जानता है, रुपया के अभाव में हम लोग अच्छा एल्बम नहीं बना पाते हैं, रुपयों के अभाव में हम लोग अच्छा फिल्म नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑडियंस ही नहीं है, दर्शक ही नहीं है। हम कहते हैं दिल्ली में कोई कार्यक्रम है, एरोप्लेन का टिकट भेज दीजिए, तो कहता है कि अरे इतना बड़ा हो गया कि एरोप्लेन के टिकट से, एरोप्लेन से आएगा। आप जाकर के देखिए बॉलीवुड में, आप साउथ के इंडस्ट्री में जाकर के देखिए, वहाँ के हीरो कलाकारों के पास अपना प्राइवेट प्लेन है। आप जाकर के देखिए, आप भोजपुरी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। भोजपुरी में गीत गा करके मनोज तिवारी दिल्ली में सांसद है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ रोज 24 घंटा रहता है। रवि किशन बॉलीवुड में नाम है पूरा, और देखिए आज सांसद है। आपका खेसारी लाल चला गया, आपका दिनेश लाल चला गया राजनीति में, पवन सिंह भी जाने वाला है, सब तो कर ही रहा है राजनीति। शारदा सिन्हा आपके मैथिली का गाना क्यों नहीं गाया कभी? क्यों भोजपुरी की ओर जाना पड़ा? क्योंकि आप मिथिलांचल में किसी को सम्मान ही नहीं देते हैं। तो कोई मिथिलांचल का है, वह दिल्ली, मुंबई, अमेरिका में रह करके नाम कमाता है, रुपया कमाता है अपने गुण से, अपने कौशल से, अपने कर्मों से, और फिर जब वह वापस अपनी नीति में आता है तो उसका सहयोग कीजिए, उसका समर्थन कीजिए, तभी वह आपके लिए कुछ करेगा। व्यक्तिगत रूप से कोई किसी का मदद सहयोग नहीं करता है, किसी को मुफ्तखोरी कहते हैं। आज सरकार चावल दे रहा है, गेहूं दे रहा है, मकान दे रहा है, वृद्धा पेंशन दे रहा है, बिजली दे रहा है। यह जो मुफ्तखोरी की लालच होती है, यह सबसे बुरी बला है। और इसी मुफ्तखोरी की लालच में लोग गुंडों को कुर्सी पर बिठाते हैं, अपराधियों को कुर्सी पर बिठाते हैं, और अच्छे लोग, संस्कारवान, चरित्रवान लोग आते हैं राजनीति में तो कहता है कि वो नचैया है, गवैया है, मैथिली ठाकुर नहीं है, उसको क्षेत्र का जानकारी नहीं है। तो आपके क्षेत्र में जो 40 साल से सत्ता की मलाई चाट रहा है, जनता के जेब को खाली करके अपना बिल्डिंग बना रहा है, अपना खानदानी भाई भतीजा, मौसी, चाचा, नाना सबको खरबपति बना देता है, वो आपको अच्छा लगता है? 70 साल से कांग्रेस देश में गरीबी हटा रहा है, बेरोजगारी हटा रहा है। 40 साल से लालू और उसका पूरा खानदान गरीबी हटा रहा है, बेरोजगारी हटा रहा है, पलायन हटा रहा है। और आज प्रशांत किशोर आया है कठमुल्ला बन करके, तो लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, पलायन हटाओ का नारा दे करके सबका दिल जीत लिया। तो वहीं तो कांग्रेस कर रहा था, वहीं तो राजद कर रहा था, वहीं अब जनसुराज करने वाला है। तो कितने बेवकूफ़ हैं आप लोग, जो इतना आप लोग को समझ नहीं है कि वही नारा तो कांग्रेस भी लगा रहा था, वही नारा राजद भी लगा रहा था, वही नारा प्रशांत किशोर लगा रहा है। तो आपको मज़ा आ रहा है क्योंकि आप चप्पल चाटू हैं। अब आप चप्पल चाटू चमचे हैं, या आप बेवकूफ़ हैं, आपको समझ नहीं है कि कौन संस्कारी है, कौन चरित्रवान है, कौन कर्तव्यनिष्ठ है, कौन ईमानदार है, किसको वोट देना है। जिस गुंडा राज वालों के लिए आप चौक चौराहों पर लड़ते हैं, वह सत्ता में आएगा तो क्या देगा आपको? जंगल राज देगा, अपहरण देगा, रंगदारी देगा, उसके लिए आप लड़ते हैं। और कोई अच्छा चरित्रवान संस्कारी आता है, गुणवान आता है, तो कहते हैं कि वो बाहरी है, उसको समझ नहीं है। बाहरी है, लेकिन वह अपना ज़मीन खरीद लिया, मकान बना लिया, तो आपके मुंह पर ताला लग गया। उसने सब सीख लिया, सब समझ लिया, सारा जानकारी इकट्ठा कर लिया,
तब तो आपके मुंह पर ताला लग गया। और जब मैथिली ठाकुर चुनाव जीत करके विधानसभा में जाएगी और अपने क्षेत्र में विकास कार्य करेगी, तो फिर आपको बिल में छुपने के अलावा कोई चारा नहीं मिलेगा। लेकिन एनडीए, भाजपा हो, जदयू हो या एनडीए, मोदी, योगी, यह सब कभी भेदभाव नहीं करते। एक भी मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता है। लेकिन जब केंद्र से योजनाएं बन करके आती है तो शौचालय सबको मिलता है, आवास सबको मिलता है, गेहूं सबको मिलता है। क्या कहा था अशोक यादव ने कि अगर तुम भाजपा को वोट देने से तौबा कर लेते हो तो शौचालय मत लो, अनाज मत लो, मकान मत लो, वृद्धा पेंशन मत लो, कुछ भी मत लो। तो फिर ऐसा क्यों है कि तुम सारा ले लोगे, सारी सुख सुविधाएं ले लोगे, वोट नहीं दोगे? तो बाकी लोगों का भी यही हाल है। कोई पहाड़ी के नाम पर विरोध कर रहा है, कोई काली पूजा में फ्री में गाना नहीं गाया इसके नाम पर विरोध कर रहा है, कोई नया है इसलिए विरोध कर रहा है। तो विरोध करने वाले सीमित मात्रा में हैं, लेकिन वहीं जब बढ़ने लगते हैं, जब उनका उत्पाद बढ़ने लगता है, जब उनका लांछन, आरोप प्रत्यारोप बढ़ने लगता है, तो वहाँ पर जवाब देना आवश्यक हो जाता है। आप फिर से जंगल राज में जाना चाहते हैं तो जो जाना चाहते हैं वो जाए, बाकी नहीं जा सकते। देश का 75% जनता भाजपा के साथ है और बिहार का 75% जनता एनडीए के साथ है और इस बार भी एनडीए का ही सरकार बनेगा। और मैथिली ठाकुर को जिस प्रकार से जनता का प्यार मिल रहा है, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद मिल रहा है, मैथिली ठाकुर निश्चित रूप से जीतेगी। अभी विधानसभा मिला है मैथिली ठाकुर को, सीखने समझने का अवसर मिला है, फिर संसद मिलेगा, फिर मंत्रालय भी मिलेगा और विरोधी इसी प्रकार से विरोध करते रह जाएंगे, वह देखते रह जाएंगे, मुंह ताकते रह जाएंगे। हाँ, उनको योजना मिलेगा, उनको शौचालय मिलेगा, आवास मिलेगा, उनको 1100 रुपया मिलेगा, उनको 10,000 रुपया मिलेगा, अनाज, गेहूं, चावल जो सरकारी योजना आएगा मिलेगा, उनको आयुष्मान मिलेगा, उनको सब मिलेगा। तो आज विरोध कर रहे हैं, आज अपने क्षेत्र में कोई अच्छा आदमी आ रहा है, कोई मिथिलांचल क्षेत्र में अच्छा आदमी आ रहा है, उसका नीति स्पष्ट है, नियम स्पष्ट है, सब कुछ स्पष्ट है, सब क्लियर है, तो फिर आप विरोध कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे घटिया लोग हैं, कुछ ऐसे गिरे हुए लोग हैं जो सोशल मीडिया में सस्ती लोकप्रियता के लिए, सोशल मीडिया में सस्ती लोकप्रियता के लिए कि मैथिली ठाकुर है उसको अगर अनाप शनाप बोल देंगे तो विरोधी हमको हाथों हाथ ले लेगा, सोशल मीडिया में नाम हो जाएगा। लेकिन उनको नहीं पता है कि आसमान की ओर मुंह करके थूकेंगे तो वो थूक आपके ही मुंह पर गिरेगा। तो ऐसे थूक फेंक करके चाटने वाले लोगों की मिथिलांचल में भी कमी नहीं है और भारत में भी कमी नहीं है, क्योंकि समय आएगा तो वो जो आज थूक रहे हैं उनको वह थूका हुआ चाटना पड़ेगा, नहीं तो उनको दिल में घुसने के अलावा कोई चारा नहीं मिलेगा। और हम लोग कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं, समझा रहे हैं और फर्जी मिथिलावादियों के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फर्जी मिथिलावादी ही है जो प्रचार कर रहे हैं कि बाहरी है, नचनिया है, नया है, क्षेत्र का कुछ जानकारी ही नहीं है। 2 मिनट में हो जाता है सब कुछ 2 मिनट में हो जाता है। और मैं तो कल भी एक वीडियो बनाया था, ऐसे लाखों नेता हैं जो अपना मूल स्थान छोड़ करके दूर कहीं जा करके चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं, काम करे चाहे नहीं करे, लेकिन कोई काम करने के लिए आया है। उसको आप विनोद नारायण झा के बारे में, बेनीपट्टी में विनोद नारायण झा है, उनके बारे में सब बाहरी है, उन्होंने ज़मीन खरीद करके मकान बना लिया और जीत रहे हैं, वहाँ से काम कर रहे हैं। तो बड़े बड़े नरेंद्र मोदी बनारस में आकर के चुनाव लड़ते हैं और जब से नरेंद्र मोदी बनारस से सांसद बने हैं, देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जितना विकास कार्य हुआ है बनारस में, बनारस का इतिहास लोगों को पता होना चाहिए। जो ज्ञानवापी मंदिर को तोड़ करके जो उसमें मस्जिद बनाया गया था, वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर को लूटा था औरंगजेब ने, बाबर ने,
उस काशी विश्वनाथ मंदिर के जब लूटा गया था तो लाखों हिंदुओं को काटा गया था, हिंदू महिलाओं का बलात्कार हुआ था, हिंदू के बच्चों को भालों की नोक पर उछाल करके मारा गया था और लाखों मन सोना सोमनाथ के मंदिर से, काशी विश्वनाथ के मंदिर से, मथुरा से देश भर में लूटा गया था। 1100 वर्षों में इस्लामिक आक्रमणकारियों ने भारत में 30 से 40 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार किया है। 1 से 1.25 लाख मठ मंदिरों को उजाड़ा है और लाखों या करोड़ों मन सोना हीरा जवाहरात लूट करके ले गया है यहाँ से। और जब देश आज़ाद हुआ है तो उसके बाद जो नेता आए हैं सब एक नंबर का भ्रष्टाचारी, लूट खसोट करने वाला। और आज नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी ने मैथिली ठाकुर को चुना है। क्यों? क्योंकि उसके पास शिक्षा है, संस्कार है, गुण है, चरित्र है। और ऐसे लोग जब राजनीति में आएंगे जो राष्ट्रहित और धर्महित में कार्य करेंगे तो हमारा देश मजबूत होगा, हमारा धर्म मजबूत होगा और वह जो हमारा खोया हुआ गौरव है, जिसको कभी इस्लामिक आक्रमणकारियों ने और कभी ईसाई आक्रमणकारियों ने यानी अंग्रेजों ने लूटा खसोटा बर्बाद किया, उसको पुनः स्थापित किया जाए। मोदी जी का टारगेट है कि 1 लाख सुयोग्य, कर्मठ, सुशील, चरित्रवान, संस्कारी, कर्तव्यनिष्ठ नेताओं की टीम बनानी है, फौज बनानी है, जो नेता बनेंगे, कार्यकर्ता बनेंगे और जो 1 लाख मठ मंदिर उजाड़े गए थे उसका पुनः स्थापना होगा। आज जो हम राम मंदिर देखते हैं, आज जो हम प्रेम मंदिर देखते हैं, आज जो हम सोमनाथ का मंदिर देखते हैं, अक्षरधाम मंदिर देखते हैं, इन सब मंदिरों से 10-10 गुना बड़ा विशाल मंदिर हुआ करता था। और इससे जो अभी मंदिर है 10-10 गुना विशाल और उसमें लाखों टन के सोना का भंडार होता था। दीवालों में हीरे मोती जड़े होते थे जिसको मुसलमान और ईसाइयों ने खरोच करके निकाला और ले गया अपने अपने देश। और उस सभ्यता, संस्कृति, धर्म को स्थापित करने की बात आती है तो लोग आरोप प्रत्यारोप लांछन लगाते हैं। 70 सालों से किस नेता ने क्या किया इस देश के लिए, इस बिहार के लिए, इस मिथिलांचल के लिए? अपने गिरेबान में झांक कर देखो, खुद से सवाल करो, तब किसी पर आरोप प्रत्यारोप करो और फिर बात करेंगे। और अभी तो बता रहे हैं, अब उस सारे फर्जी लोगों का पूरा ऑपरेशन करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। जो सब बयानबाजी करता है सोशल मीडिया में या कहीं भी, सबको ढूंढ करके लाएंगे, उसको नाम पता के साथ और पूरा तथ्य के साथ, तर्क के साथ जवाब देंगे। मित्रों, कल से हमारा यह मुहिम शुरू हो रहा है, वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से और फेसबुक पोस्ट के माध्यम से। मैं जो लिखता हूँ उसको पढ़िए, मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसको देखिए। आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और धर्महित, राष्ट्रहित में आपसे जो भी होता है कीजिए। तो मित्रों, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय मां मैथिली।